वो कहने लगा कि इतनी महंगी शराब पीने की हैसियत नहीं है तुम्हारी। उसकी इस बात से गुस्सा होते हुए रिक ने 2 बोतल खरीद ली, एक अपने लिए और एक उस आदमी को दे दी। इसके बाद जब वो शराब पीते हुए वापस हवेली में पहुंचा तो उसे एक औरत दिखाई दी और जब उसने अपनी नाक को छुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। पर जैसे ही उसने वापस उस औरत की तरफ मुंह घुमाया तो वो वहां से गायब हो चुकी थी। लेकिन फिर अगले ही सेकंड उस औरत ने रिक को दोषी बताते हुए उस पर हमला कर दिया। इस दौरान रिक को एक बार फिर से पानी के नीचे होने का एहसास हुआ और जब वो वापस होश में आया तो वो जमीन पर पड़ा हुआ था। अपनी ये हालत देखते ही रिक तुरंत एंटोनेट के पास पहुंचा और उसने एंटोनेट पर इल्जाम लगाया कि उसने ही कोई नशीली दवाई दी होगी उसे, जिसके चलते उसे भूत दिखाई दे रहे हैं। उसकी बात सुनते ही एंटोनेट तुरंत सब कुछ समझ गई और उसने रिक को सबसे पहले शांत होने को कहा। पर रिक को उस वक्त सिर्फ अपने सवालों का जवाब चाहिए था और उसने तुरंत ही एंटोनेट से उस कॉन्ट्रैक्ट और मिस्टर जॉर्ज के आखिरी शब्दों को दोबारा से पढ़ने की इच्छा जाहिर की और जैसे ही उसने वो आखिरी शब्द पढ़े तो अब उसे सब कुछ समझ आने लगा था और अब उसे एहसास हो रहा था कि आखिर उसने क्या किया है। लेकिन उसे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है क्या वो सच में हो सकता है। इस पर एंटोनेट ने उसे बताया कि अपनी मौत से कुछ समय पहले मिस्टर जॉर्ज अजीबोगरीब जादू टोने में लग गया था ताकि वो अपने नसीब का पाप किसी और को दे सके। इससे वो मरने के बाद नरक जाने से बच जाएगा। इसके बाद एंटोनेट ने रिक को एक किताब दिखाई जिसमें खास रिचुअल के बारे में लिखा हुआ था, जिसमें लोग एक ऐसे इंसान को चुनते थे जो उनके मरे हुए शरीर पर बैठकर खाना खाए ताकि उस आदमी के सभी पाप खाने की मदद से ट्रांसफर हो जाए और ऐसे लोगों को खास तौर पर सिन ईटर्स कहा जाता था। अब एक को एहसास हो गया था कि वो भी एक सिन हीटर बन चुका है। तो इंटरनेट ने उसे समझाया कि पैसा हमेशा एक कीमत देने के बाद ही आता है। पर अब रिक इस सबको वापस से ठीक करना चाहता था और इसीलिए वो बिना कुछ समय अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए सीधा चर्च पहुंच गया। लेकिन चर्च पहुंचने के बाद फादर ने उससे पूछा कि बताओ तुमने क्या पाप किया है। तो रिक को अपने पापों के बारे में कुछ पता ही नहीं था क्योंकि असल में ये उसने किए ही नहीं थे। ये सारे पाप तो मिस्टर जॉर्ज के थे, इसीलिए वो चुपचाप वापस आ गया। हवेली में पहुंचते ही उसने एक एक करके सभी नौकरों से मिस्टर जॉर्ज के बारे में पूछना शुरू कर दिया पर कोई भी उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं था और इसीलिए अंत में उसने इंटरनेट को नौकरी से निकालने की धमकी देते हुए उसे मिस्टर जॉर्ज के पापों के बारे में पूछा। जिसके बाद एंटोनेट ने उसके सामने मिस्टर जॉर्ज के पुलिस रिकॉर्ड, एक ऑडियो टेप और सारे कन्फेशंस रख दिए, जिनकी जांच करने के बाद रिक को पता चला कि मिस्टर जॉर्ज पर अपनी पत्नी सुजान का कत्ल करने का इल्जाम था। जैसे जॉर्ज ने कभी माना तो नहीं था पर उस फाइल को देखते ही रिक समझ गया कि उस पर हमला करने वाली वो औरत सुजान की आत्मा ही थी। ये जानकारी मिलते ही रिक दोबारा से चर्च गया और उसने फादर